नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 27 जनवरी 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो सीरीज मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जिस भी एग्जाम में एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का पद्म भूषण सम्मान से मध्य प्रदेश से किसे विभूषित किया गया है? वर्ष 2021 का पद्म भूषण सम्मान किसे दिया गया है? सुमित्रा महाजन 8 बार इंदौर से लोकसभा सांसद रहीं। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सामाजिक कार्य समाज सेवा के क्षेत्र में वर्ष 2021 के पद्म भूषण अलंकरण के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं सुमित्रा महाजन के बारे में। 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के चिपलून में जन्मी सुमित्रा महाजन के पिता संघ के प्रचारक थे। 22 साल की उम्र में इंदौर में एडवोकेट रहे स्वर्गीय जयंत महाजन से उनका विवाह हुआ। वे खुद एडवोकेट भी हैं यानी वकील भी हैं। ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 के दशक में हुई जब वे इंदौर की उप महापौर चुनी गईं। उसके बाद भाजपा ने उन्हें इंदौर 3 से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के महेश जोशी ने उन्हें हरा दिया। राजनीतिक जीवन में ये उनकी एकमात्र हार थी। 1989 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा पूर्व मंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के खिलाफ और जीत दर्ज की। उनकी यह पहली जीत थी लोकसभा में। 1989 में उस जमाने के कद्दावर कांग्रेसी नेता प्रकाश चंद्र सेठी के सामने भाजपा ने उन्हें इंदौर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। उन्होंने जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने लगातार 8 बार लोकसभा में इंदौर का प्रतिनिधित्व किया। ताई उपनाम से श्रीमती सुमित्रा महाजन जी अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहीं। 2014 में वे लोकसभा स्पीकर चुनी गई, लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई। वे देश की एकमात्र महिला सांसद हैं जो एक ही लोकसभा क्षेत्र से एक ही पार्टी से लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीती हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान से मध्य प्रदेश से कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये 2 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के कपिल तिवारी और भूरी बाई को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। सागर में जन्मे कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा और झाबुआ जिले की चित्र कलाकार श्रीमती भूरी बाई को कला के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा हुई है। आइए जानते हैं हम कौन है भूरी बाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटौल गांव में जन्मी भूरी बाई आदिवासी समुदाय से आती हैं। वे बचपन से ही चित्रकारी करने की शौकीन थी। खास बात यह है कि उन्हें हिंदी बोलना भी ठीक से नहीं आती थी। वे केवल स्थानीय भीली बोली जानती थीं। उन्होंने भोपाल आकर भारत भवन में मजदूरी की, साथ में वे चित्रकारी भी करती थीं। उनकी प्रतिभा को पहचाना गया। उन्हें जनजातीय संग्रहालय भोपाल की दीवारों पर चित्र बनाने का मौका मिला। 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1998 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अहिल्याबाई सम्मान भी सम्मानित किया। भूरी बाई की बनाई गई पेंटिंग्स ने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी पेंटिंग अमेरिका में लगी वर्कशॉप में भी लगाई गई, जहां उनकी पेंटिंग खूब पसंद की गई। इसके बाद हम जानते हैं कि कौन है कपिल तिवारी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं। कपिल तिवारी को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है। वे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कपिल तिवारी ने लोक संस्कृति साहित्य से संबंधित 39 पुस्तकों का संपादन किया। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सदस्य हैं। कपिल तिवारी आदिवासी लोक कला अकादमी के निदेशक भी रह चुके हैं। डॉक्टर कपिल तिवारी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से होनहार लोक कलाकारों को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान किया। पश्चिम क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी ने कहां पर स्थित मुख्यालय में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है? इंदौर स्थित मुख्यालय पर ये बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है। 72वें गणतंत्र दिवस पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नई शुरुआत की है। बिजली कंपनी के पोलो ग्राउंड स्थित इंदौर मुख्यालय में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। इसी के साथ ही कंपनी के अधिकारियों ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली कारों को छोड़कर इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग शुरू कर दिया है।
कंपनी के प्रबंधक निदेशक एमडी अमित कुमार तोमर ने चार्जिंग स्टेशन का फीता काटा, जिसमें एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन है जो 45 मिनट में कार को पूरी तरह चार्ज कर देगा। ये फैक्ट है आपका। दिल्ली पटना की तरह अब जबलपुर रेलवे स्टेशन में भी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट बनेगा, जो मध्य प्रदेश का ऐसा पहला जबलपुर स्टेशन होगा। ये जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट बनेगा। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय गिद्ध गणना कब संपन्न होगी? मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय गिद्ध गणना कब संपन्न होगी? ये 7 फरवरी 2021 को राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय गिद्ध गणना संपन्न होगी। ये आइए जानते हैं हम गिद्ध गणना के बारे में, यानी गिद्धों से संबंधित फैक्ट में। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में ये गिद्ध गणना हुई थी, जिसमें पक्षी गणना के मुताबिक 8,397 गिद्ध प्रदेश में थे, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। भोपाल के केरबा इलाके में वर्ष 2013 से गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित है। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। गिद्धों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश जल्द नंबर 1 के पायदान पर आने वाला है। ये भी एक फैक्ट है। हम मध्य प्रदेश वन विभाग से संबंधित फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन मूल्यांकन में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व पेंच, कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आए हैं। ये पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा पेंगोलिन संरक्षण के लिए चलाए गए अभियान को मान्यता देते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। बाघ एवं अन्य वन प्राणी संरक्षण क्षेत्र में किए गए कार्यों पर WWF इंडिया द्वारा वर्ष 2019 का पाटा बाघ मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश को इसके अलावा RBS फाउंडेशन अवार्ड भी दिया गया है। इसके साथ राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ रितेश सिरोठिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्लार्क बाबेन अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर के फतेह सिंह राठौर राष्ट्रीय मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए भी अभी तक 3 पुरस्कार मिले हैं। वन प्राणी संरक्षण में किए गए प्रयासों को मान्यता देते हुए पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश के वन प्राणी क्षेत्रों में इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी, अभियानों आदि को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में किए गए सक्रिय वन प्राणी प्रबंधन और श्रेष्ठ वन प्रणाली विस्थापन कार्यों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को पुरस्कृत किया गया है। देश में उपलब्ध तेंदुओं की संख्या में से 25% अकेले मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तेंदुओं की आबादी अखिल भारतीय आकलन की रिपोर्ट पिछले साल के अंत में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की। देश भर में तेंदुओं की संख्या 12,852 है। मध्य प्रदेश में अकेले 3,421 है। 3,421 ये मध्य प्रदेश में, ध्यान दीजिए, तेंदुओं की संख्या, लेपर्ड की संख्या। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक 124 बाघ हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में 108, पेंच टाइगर रिजर्व में 87, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में 47, पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 31। देश में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। पिछले बाघों की संख्या 526 होने के साथ ही मध्य प्रदेश को एक बार पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। भोपाल बड़ी झील में आयोजित एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? ये अभी हाल ही में उपरोक्त दोनों, मेहुल कृष्णानी, खुशप्रीत कौर, ये दोनों खिलाड़ी, ध्यान दीजिए, ये बड़ी झील में आयोजित एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण विभाग की रोइंग अकादमी परिसर भोपाल बड़ी झील में आयोजित एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में रोइंग अकादमी के खिलाड़ी मेहुल कृष्णानी तथा खुशप्रीत कौर ने 2-2 स्वर्ण पदक अर्जित कर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दो स्वर्ण पदक जीते हैं, 2-2 यानी कुल 4 इन दोनों ने। पहली बार वर्चुअल एशियन क्वालिफाइंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। एशियन क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में पूरी एशिया से खिलाड़ी ऑनलाइन भागीदारी कर रहे हैं। रोइंग का प्रिसिशन
राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर भोपाल में आयोजित हो रहा है, जिसमें अभी खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य सभी खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी से है। मध्य प्रदेश के राज्य खेल अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। रोइंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन अवार्डी हैं। कैप्टन दलवीर सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनके जो मुख्य प्रशिक्षक कौन हैं। खिलाड़ियों ने एशियन चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक अर्जित कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना एक बड़ी उपलब्धि है। ये निर्वाचन आयोग ने हेलो वोटर्स अब वेब रेडियो की शुरू करने की अनूठी पहल शुरू की है। प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा, जिसे इसमें रेरा बोला जाता है संक्षिप्त में, उसके कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश कुमार नायक हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है कि लोक सेवाओं की प्रदाय गारंटी के अंतर्गत अभी तक कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है? 473 शामिल किया गया है दोस्तों। ये 26 जनवरी के वीडियो में हमसे मिस्टेक हो गई थी, एक फैक्ट के रूप में हमने 322 वहाँ पे लिख दिया था, जो कि वो वेबसाइट पे दिया है, लेकिन अभी ऑथेंटिकेशन 473 सेवाओं को शामिल किया गया है लोक सेवा प्रदाय गारंटी के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए 473। ये त्रुटि आप सुधार लें, 322 वहाँ पे गलत है, 473 सही है। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के अध्यक्ष एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंधक संचालक आकाश त्रिपाठी हैं। ये आकाश त्रिपाठी हैं। मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी सुनील डाबर ने 3 मिनट 48.54 सेकंड का समय लेकर नया मीटर रिकॉर्ड बनाया है। देखते हैं हम। ये भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम टीटी नगर स्टेडियम में खेली जा रही 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन 1500 मीटर दौड़ में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी सुनील डाबर ने 3 मिनट 48.54 सेकंड का समय लेकर नया मीटर रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। इससे पहले शशि भूषण सिंह ने 2015 हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 मिनट 51.16 सेकंड का समय लेकर यह रिकॉर्ड बनाया था। यह चैंपियनशिप 25 जनवरी से आयोजित की जा रही है 27 जनवरी तक। इसमें कई रिकॉर्ड बने हैं, इससे संबंधित हम फैक्ट शामिल करेंगे। आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो हमारी मध्य प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना था। तो आपके द्वारा कि कहीं 364 बताया गया है, कहीं 398 बताया गया है, लेकिन ये बढ़कर 407 हो गई हैं। इसे फैक्ट देखिएगा, आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको कुल नगरीय निकायों की संख्या डिफरेंट दी होगी, लेकिन ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको पता चलता रहता है। ये हम फैक्ट पहले भी शामिल कर चुके हैं। तो ये 407 मध्य प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या है। आज का जो आपसे क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश में किस जिले के देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश के किस जिले के देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड में से एक आपका आंसर सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और आप बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ की हम बात करते हैं। इसकी सारी जनवरी की पीडीएफ हम एक पीडीएफ में दे देंगे, वो भी निःशुल्क दोस्तों। तो इसकी आपको कोई वो नहीं करना है कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो पीडीएफ से आपको रिवीजन हो जाएगा। हम 31 जनवरी तक उपलब्ध करा देंगे। जिस प्रकार से हमने ये वर्ष 2020-21 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो वीडियो बनाया था, उसमें से 200 MCQ शामिल किए थे, उसकी हमने पीडीएफ उपलब्ध करा दी थी। आप वेबसाइट पर जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड क्लिक करेंगे तो वहाँ से अपने आप डाउनलोड होके आ जाएगी पीडीएफ। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वही आपसे एक कि आप लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कमेंट करना भी ना भूलें दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।